हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो कल हम लोग आ चुके हैं और सबसे पहले मैं दिन बता दूं, आज दिन है क्योंकि अब ब्लॉग मैं चाहूँगी कि मेरा कंटिन्यू जाए, क्योंकि बहुत लेटेड मैं ब्लॉग अपलोड किया है और कंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं थी। तो आज डेट है 30 जनवरी और सोमवार दिन है। तो कल के ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा था तो मैंने दिखाया है कि कल मेरे मामा ससुर के यहाँ घर गए थे, तो क्योंकि हमारे नानी जी का डेथ हुआ था तो सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। जो जो होता है किसी के जाने के बाद, जो जो चीज़ें होती हैं वो सब हो चुकी हैं। और हम लोग कल गए थे, एक दिन मामा जी के यहाँ रुके भी थे। तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बनाया था, कोशिश किया था थोड़ा बहुत दिखाने का, क्योंकि ये सब चीज़ों में ब्लॉग ज़्यादा बनाना अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे सब कुछ तो हो चुकी थी, सब मतलब जिसको जाना था वो तो चले गए और फिर से अपने अपने काम में सब कोई बिज़ी हो गए हैं। नानी जी का टाइम हो गया था शायद, और उनकी एज भी हो गई थी, इसलिए शायद। वैसे तो 80 प्लस हो चुकी थी और बहुत कोई तो 80 प्लस के भी रहते हैं, पर शायद नानी जी का उनका उतना ही टाइम था तो वो जा चुकी हैं। सब कुछ मतलब सभी अपने अपने घर चले गए। मौसी जी सब कोई हमारे रिलेटिव आए थे वहाँ पर, तो सब कोई अपने अपने काम में जा चुके हैं और सब अपने लाइफ में बिज़ी भी हो चुके हैं, क्योंकि कोई किसी के लिए रुकता नहीं। वो अभी के जो सबके लाइफस्टाइल हो गई है, टाइम हो चुका है सच में। तो हम लोग भी आ चुके हैं और बस आज से मैं भी अपना ब्लॉग चाहूँगी कि मतलब कोशिश करूँगी कंटिन्यू करना, मुझसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और ठीक है, तो कल का ब्लॉग देखा होगा कि हम लोग को आते आते शाम के 7 बज गए थे और थक भी गए थे बहुत। फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज से फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी टाइम 12:30 हो चुका है। तो कहीं से आने के बाद समझ सकते हो कितना काम होता है, घर की साफ़ सफाई, कपड़े भी बहुत हो जाते हैं। तो मैं उधर कर रही थी, कपड़े वगैरह साफ़ सफाई कर रही थी, तो माँ ने सब्ज़ी चढ़ा दिया था, सब्ज़ी बना दिया। मैं दाल चावल बना रही हूँ, दाल में सीटी भी पड़ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो अब आ चुकी हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो जैसा मैंने बोला कि माँ ने सब्ज़ी मतलब चढ़ा दिया था, तो जो सहजन होता है ना, सहजन की फूल की चौचड़ी बनी है और हमारे यहाँ घर में ही सहजन का पेड़ है, तो वो सब्ज़ी बनाया था, माँ ने बना दिया। तो मैं आकर मैंने दाल बनाया और ये देखिए आलू और सहजन की सूखी हुई सब्ज़ी है, हमारे यहाँ इसको चौचड़ी बोलते हैं। और साथ में हुआ है सीम, सीम जो होता है इसको बॉईल करके फ्राई किया गया है। और इधर बन रही है चावल। तो सिर्फ दाल और चावल मैंने बनाया है। तो दाल में सीटी पड़ चुकी थी तो उसको मैंने छौंक भी दिया है। और इधर चावल जब तक पक रहा है तो मैंने सोचा कि जो भी बर्तन पड़े हुए हैं, कढ़ाई, कुकर, ये सबको मैं धो लेती हूँ, क्योंकि चावल में तो बनाने में कुछ करना है नहीं। फालतू खड़े होने से अच्छा है कि काम भी साथ के साथ मेरा होता रहे। तो बस मैं ऐसा भी करती हूँ, भी कैसे करती भी हूँ, क्योंकि खड़े रहने से किचन में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी किचन का काम ख़त्म हो उतना ही अच्छा है। तो जितने भी सारे बर्तन थे मैंने धो लिया है, बस चावल बन जाए उसके बाद मैं गैस वगैरह सब जो है उसको मैं अभी क्लीन करूँगी। और उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पर मैं मिल रही हूँ शाम को, और ये शाम की वीडियो है। तो खाना पीना खाकर हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे और थोड़ा सा लेटी थी। फिर मैं अभी उठी हूँ 4:30 पौने 5 बज चुके हैं, ठीक है। और तो उसके बाद ये वाला बेड पे जानती हैं कहीं से आने पर कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, तो मैं इन सबको आज मैंने धुला था और सूखने के बाद मैंने यहाँ पर बेड पर लाके मैंने सब रख दिया था। मुझे फिर मन नहीं कर रहा था कि मैं समेटूं, तो खाना पीना खाने के बाद बहुत सारे नीचे के जो कपड़े थे नीचे मैंने समेट के रख दिया। और ऊपर वाले जो सब कपड़े थे ना, जो मैं ऊपर रखती हूँ, उन सब कपड़ों को मैं ऊपर लेकर आ गई थी और यहाँ पर मैंने डाल दिया था। पर इस बेड को तो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्यूशन पढ़ता है, उसके सर आते हैं 5 साढ़े 5 बजे और अभी 4:30 बज रहे, समझ सकते हो। तो जो भी मेरे कपड़े थे मैंने समेट लिया। अभी तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, यहाँ से सिर्फ हटा रही हूँ, इनको प्रेस भी करके रखना होगा। और ये सारे दुपट्टे हैं, तो जो मैं बहुत डेली यूज़ वाले मेरे दुपट्टे होते हैं ना, बहुत सारी कुर्ती में या किसी में मुझे यूज़ होते हैं, उनको मैं ऐसे ही अलमारी में ना ऐसे ही खड़े ही टांग देती हूँ। वहाँ पे मेरा हैंगर है तो उसको मैं कर देती हूँ। और जो हैवी मेरे दुपट्टे होते हैं ना, उनको मैं हैंगर में रखती हूँ सूट के साथ ही, जो कभी कभी हम लोग यूज़ करते हो, जैसे रेड कलर, ब्लैक कलर, ये सब बहुत चीज़ों में काम आता है ये दुपट्टे सब। तो उनको मैं ऐसे ही रखती हूँ खड़े, उस वहाँ पे मेरे अलमारी में है जगह, तो उन सबको रख दिया। और कुछ कुछ ये छोटे छोटे कपड़े हैं, तो बस इन सबको मैं अभी फ़िलहाल रख देती हूँ। और यहाँ पर चादर वगैरह सबको ठीक कर देती हूँ, चेयर लगा देती हूँ, क्योंकि ट्यूशन वाले सर आएंगे यहीं पे पढ़ाएंगे। तो बस ये सब काम करने के बाद यहाँ की लाइट मैं ऑफ कर देती हूँ, जब सर आएंगे तब फिर लाइट ऑन होगा। अभी देख सकते हो टाइम मतलब हमारे 5 बज गया था,
ठीक है। अब मैं 5 बज ही गए तो अब नीचे के सारे जाके मैं काम करूँगी। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया जल्दी से, इतने गंदे तो नहीं होते हैं घर, फिर हल्का फुल्का शाम को झाड़ू लगाना चाहिए, तो वो मैंने लगा दिया है। और बस जो 1-2 सामान इधर उधर पड़े थे उन सबको मैंने रख दिया। उसके बाद फिर मैं किचन में आई, तो किचन का पहले काउंटर टॉप तो मुझे खाली करना पड़ेगा क्योंकि मेरी काउंटर टॉप बहुत छोटी है। तो बस इन सबको, जो इतने भी मेरे बर्तन हैं, इन सबको मैं अभी अरेंज करके रख देती हूँ। ये दोपहर के धुले हुए बर्तन हैं और यहाँ पे थोड़ा सा पानी पड़ गिरा हुआ था, तो इन सबको मैंने वाइपर से पानी को हटा दिया है। और बस यहाँ पे सबसे पहले मैं दूध गर्म करने के लिए चढ़ाऊँगी क्योंकि फिर मैं अबीर को दूध पीने के लिए दूँगी और हमारे लिए चाय बनाऊँगी। तो फिर चाय मैंने बनाया, अबीर को दूध पीने के लिए दिया, फिर थोड़ी देर बैठी भी, थोड़ा सा टाइम फ़ोन में भी मैंने टाइम पास किया था। और अब हो चुकी है शाम, मतलब 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। अभी अबीर के स्कूल ट्यूशन वाले भी सर आ चुके हैं, वो ट्यूशन पढ़ रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मैं फिर से लग गई हूँ किचन में। मतलब यहाँ पे मैं फूल गोभी को चॉप कर रही हूँ क्योंकि फूल गोभी का पराठा बनाना है। और बहुत दिन से तो बाहर का ही खाना चढ़ा था, आज घर में फिर से बहुत दिनों के बाद ही बोल सकती हूँ खाना घर में बन रहा है। तो बस आज सबकी डिमांड पे मैं फूल गोभी का पराठा बना रही हूँ। तो ये चॉपिंग में मैंने चॉप कर लिया अच्छे से और ये कुकर में बरबट्टी सिद्ध हो रही है, मतलब पक रहा है, उसको सीम आलू मसाला देकर पक रहा है। ये मतलब खाने के लिए ऐसे ही, क्योंकि बहुत बनता है कभी कभी हमारे घर में। और उसके बाद वही पराठा में तो बहुत लंबा प्रोसेस था, आटा वगैरह गूँथा, फिर फूल गोभी को मैंने फ्राई किया, फिर उसको ठंडा होने के लिए दिया और फाइनली अब पराठा मैं बना रही हूँ। ये खाने के टाइम की वीडियो है क्योंकि ये सब चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो सारे पराठे मेरे बन चुके हैं और ये कुछ मेरा फूल गोभी का जो होता है ना, वो बच गया है, तो मैंने रख दिया कि सुबह में फिर मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर पापा और अबीर को खाने के लिए भी दे दिया है, हम लोग बचे हुए हैं, मैं, हस्बैंड और माँ बची हुई हैं खाना खाने के लिए। तो बस सारे पराठे तो बन गए, अब हम लोग भी खाना खा लेंगे। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज कुछ खास मैंने नहीं बनाया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।